नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन ने आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ चाईबासा स्थित संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल कैदियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि, उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीशा कुजूर और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी मौजूद रहीं। यह संप्रेषण गृह समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। न्यायाधीश ने निरीक्षण के क्रम में कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बाल कैदियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कराने का निर्देश दिया। संप्रेषण गृह में कुल 67 बाल कैदी हैं। चाईबासा के 43 और सरायकेला खरसवां जिला के 23 बाल कैदी हैं। मीडिया से बात करते हुए जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी ने कहा कि 14 साल से ज़्यादा उम्र के इच्छुक बाल कैदियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई जाए। कौन आए थे, क्या करते हुए? आज हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जस्टिस आए थे दीपक सर, जिन्होंने अभी रेगुलर विजिट चल रहा है सभी जस्टिस का सभी डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहाँ भी आज उनके द्वारा विजिट किया गया हमारे संप्रेक्षण गृह में। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रेक्षण गृह में सारे कुछ सही पाया गया सर के द्वारा, और कुछ चीज़ों को लेकर सही दिशा निर्देश दिया गया। तो जो 14 साल के ऊपर के बच्चे जो इंटरेस्टेड है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उनको सर ने कहा कि उनके लिए पर्याप्त हम लोगों को ट्रेनिंग करवाने की आवश्यकता है। बाकी सर ने कहा कि सभी कुछ यहाँ सही है। क्या दिशा निर्देश में क्या मिला? बस दिशा निर्देश में ये था कि हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग है। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कितने बच्चे एलिजिबल होंगे? 8-10 बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं। बच्चे लोग अपना अपना बताएं सर के द्वारा कि हम लोग को ये ट्रेनिंग। परिचय मैडम आपका? मैं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी। दरअसल यह मामला चक्रधरपुर में 4 सड़क के निर्माण की शिलान्यास योजनाओं के शिलापट पर सांसद गीता कोड़ा का नाम नहीं लिखे जाने के बाद से शुरू हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आरईओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया था। यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। पूरे मामले पर चक्रधरपुर के विधायक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। बात यही नहीं रुकी है, बल्कि पूरे मामले पर शनिवार को सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर और झामुमो के जिला अध्यक्ष और विधायक सुखराम उरांव, विधायक दीपक बिरवा, विधायक नीरल पूर्ति ने चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों विधायक ने सांसद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शिलापट में नाम नहीं लिखा गया है। यह सरकार का मामला है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जो स्थिति उत्पन्न की है, यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है। कुछ नहीं होगा। जहाँ जरूरत है माननीय सांसद का नाम होना वहाँ होगा, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं होगा। और इससे जो इतर करेगा ऐसे कार्यपालक कोई भी पदाधिकारियों को हम लोग मतलब दंडित करने का है, उस पर कार्रवाई करने का हम लोग अनुशंसा कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है यही मामला है। और जिला में चूँकि कई दिनों से गठबंधन की सरकार है और कुछ मामला ऐसा आया जिसमें सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम किया गया। NH वाला मामला में भी मैंने लोग मैंने राजनीतिक रूप से हमला करने लगा, मैंने सरकार की बदनामी हुई।
रेल लाइन में जनशताब्दी चलने वाला मामला को भी देखा गया, फिर 20 सूत्री वाला मामला को भी देखा गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लोग माने श्रेय लेने की ओर में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो तालमेल की बात है और हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हम लोग अपने तरफ से कभी किसी का अपमान करने का काम नहीं किए, लेकिन जब मामला आया तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पर इसको हम लोग खंडन करते हैं और इस तरह का स्थिति नहीं बने और जो नियम कानून से वही काम हो। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि माननीय संसद जो गठबंधन दल से आती है और पिछले कई दिनों से हम लोगों को लगता है कि किसी न किसी विषय को लेके, किसी न किसी मुद्दा को लेकर सरकार को बदनाम करने का, सरकार को घेरने का काम शुरू से कर रहा है। उसका विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि पूरा मामला सरकार के गाइडलाइन से जुड़ा है। ऐसा लगता है पूरे मामले को लेकर जिले के सभी कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक की गई ताकि जिले में भ्रामक स्थिति नहीं बनी रहे। कांग्रेस पार्टी पूरे मामले को तूल देने में जुटी हुई है, जबकि जिले में गाइडलाइन के अनुसार ही जहां सांसद का नाम होना चाहिए वहां जोड़ा जाएगा और जहां नहीं है वहां शिलापट पर नाम नहीं रहेगा। जगन्नाथपुर के विधायक की तरह हर विधायक को आंकना उसके लिए महाभूल हो सकता है। उनका जो अभी जो उनका जो भाषा है, जिस मतलब जो एग्रेसिव रोल के रूप में आई है, हमको लगता कहीं ना कहीं उनको, हमको लगता कि जरूरत से ज़्यादा घमंडी टाइप का नहीं होता है, घमंड हो गया इनको। और 2024 में चुनाव लड़ना है तो अभी तो उनको कम से कम सबको लेके चलना चाहिए। एक सांसद है, माननीय विधायक हम लोग हैं, गार्जियन की तरह हम लोग उसको मानते हैं, मानेंगे भी, उस सब लेके चलना चाहिए था। लेकिन उस टाइप का अगर मान ली हाँकेगी, मतलब जगन्नाथपुर विधायक को जिस टाइप का हाँकती है, सारे विधायक उस टाइप को हाँकेगी, तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। ठीक, क्या लगता है गठबंधन दरकार नहीं है क्या उनको? उसको लगता है ऐसा, हम लोग को नहीं लगता। हम लोग तो लेके देके चल रहे हैं, लेकिन उसको लगता है ऐसा, इसीलिए सरकार के खिलाफ में बोलती है वो। और जो भाषा है का इस्तेमाल करती है, कर रही है, बोल रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के खिलाफ में ज़्यादा है उसका। विधायक नीरल पूर्ति ने चक्रधरपुर में हुए मामले को शर्मनाक बताते हुए कहा, आया नीलम शुभ में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू नहीं करते हुए सरकार के नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। हवाला दिया। नीलम शू राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया नीलम शुभ में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। शिलापट में नाम नहीं होने को लेकर विधायक सुखराम उरांव और सांसद गीता कोड़ा में श्रेय लेने को लेकर होड़ नहीं है।
बल्कि यह ठेका पट्टा के माध्यम से ज्यादा राशि कमाने का है। पूरे मामले को लेकर बेवजह जनता की आंख में धूल झोंका जा रहा है। में किसी भी रूप से हम लोग भी क्षेत्र में शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाते ही हैं, लेकिन जिस तरह का बयानबाजी और जिस तरह का पुतला दहन किया गया है, विभागीय मंत्री को गाली दिया गया है या डांटा गया है, वो सरकार से अपना गाइडलाइन का पालन करें। हम लोग अभी शिलान्यास में हर जगह नाम होगा, और नहीं तो फिर जो बंदना डाडल के द्वारा जो संकल्प पत्र निकला है उसी के तहत आज एक कार्यक्रम आगे और भी चलता। चक्रधरपुर में शिलापट के विवाद मामले में अब भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई कूद पड़े हैं। उन्होंने झारखंड सरकार के घटक दल झामुमो और कांग्रेस पर पूरे प्रकरण मामले में तीखा हमला किया है। चक्रधरपुर में सड़क निर्माण योजनाओं के शिलापट पर सांसद गीता कुड़ा का नाम नहीं लिखने के बाद शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब सिंहभूम की सांसद गीता कुड़ा और चक्रधरपुर के विधायक आमने सामने हैं। चैम्बर के अध्यक्ष राजकुमार ओझा और इम्तियाज खान ने दादी अंडरपास में विद्युत व्यवस्था और जल जमाव से हो रही परेशानी से अवगत कराया। इसके अलावे शहर के हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने का सुझाव दिया। बैठक में बीते 5 वर्षों में हुए दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बीते वर्ष 2021 में सबसे कम 157 दुर्घटना के मामले पाए गए हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा के ग्राम सभा के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का डाटा मोबाइल वेब एप्लीकेशन के माध्यम से तैयार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क पर हो रही दुर्घटना में लोगों की जान बचाना हम सबकी पहली प्राथमिकता है। दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपकरण, हेलमेट, सीट बेल्ट के प्रयोग के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से संबंधित पदाधिकारी संकोच न करें। मुख्यमंत्री से संबंधित हमारे मंत्री से और इसके साथ ही क्योंकि हम लोग महागठबंधन में हैं और हम लोगों को कोई ना सिखाए कि महागठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है। हमारे एक एक कार्यकर्ता जानते हैं कि महागठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है। इसी का नतीजा है कि कोल्हान से भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने साथ किया है। महागठबंधन हम लोग जो भी बात रखेंगे उचित फोरम पर रखेंगे। आज जो भी चीजें हुई है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने के वजह से आज ये भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। तो हम लोग भी अपनी बातों को रखेंगे, हमारे प्रभारी के सामने भी हम लोग रखेंगे, अपने पार्टी में भी इस बात को रखेंगे। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे सभी कार्यकर्ता चाहे वो पद में हो या ना हो, लेकिन अगर कांग्रेस का सच्चा सिपाही है तो आपको जनता के साथ खड़ा रहना होगा। उसके हर सुख दुख में आपको खड़ा होना होगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए गीता कोड़ा तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।